Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, a 3-volt battery with negligible internal resistance is connected in a circuit as shown in the figure. The current I in the circuit will be. Okay, so देखो क्वेश्चन में आपको एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में एक 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है अपना, और इसमें एक कुछ रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं एक नेटवर्क में, और हमसे पूछा हुआ है कि इस सर्किट में जो आई करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट। सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो क्या है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सबसे पहले एक तो हमको ओम्स लॉ पता होना चाहिए क्या बोलता है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग दिस करंट। और इसके अलावा हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं उनके मेथड हमें आने चाहिए, ठीक है। जो सीरीज पैरेलल कनेक्शंस होते हैं रेजिस्टेंस के, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो इस नेटवर्क को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, राइट। इस क्वेश्चन में हमको V गिवन है, रेजिस्टेंसेस हमको गिवन है और करंट हमको फाइंड आउट करना है। सो अगर हम इन रेजिस्टेंस जितने हमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं इनकी जगह हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दें तो हमें करंट मिल जाएगा। तो इस नेटवर्क को हमें पहले सॉल्व करना है। तो इस नेटवर्क में देखो ये जो 3 ओम के दो रेजिस्टेंसेज हैं ये एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन में है, राइट। इनके देखो एक आर्म एक दूसरे से मिला हुआ है, दूसरे आर्म अलग अलग है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो 3 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम का ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारी सेल है और ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इसके आगे ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। ये 3 ओम है, ये हमारा करंट आई हमको फाइंड आउट करना है और ये 3 वोल्ट है, राइट। अब देखो ये जो दो रेजिस्टेंस बचे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में हैं, दोनों के दोनों एंड एक दूसरे से मिले हुए हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/6, या फिर आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2 ओम, राइट। अब हम ओम्स लॉ में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो V हमारा है 3 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट हमारा आया है 2। सो यहाँ से हमारी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 यानी कि 1.5 एम्पेयर। सो 1.5 एम्पेयर हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर B। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।